धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ये कहना कुछ गलत ना होगा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा कुछ भाजपाई और उनके पाले हुए गुंडे बन गए हैं। एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, थाने में घुस के पुलिस वालों को मार रहे हैं, सरेआम पुलिस वालों की मौजूदगी में कत्लेआम कर रहे हैं और जब कोई पकड़ा जाता है तो उसको पुलिस की कस्टडी से छुड़ा के ले भी जाते हैं। 3 ऐसी तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूं जिन्हें देखने के बाद आप भी कहेंगे जी हां, उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी के राज में जंगल राज चल रहा है और उस जंगल राज के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार भाजपाई हैं। कोई इधर उधर की बात नहीं करते हैं, सीधे पहली तस्वीर आपके सामने रखते हैं बलिया से आ रही। यहां की बैरिया विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं सुरेंद्र सिंह राजपूत, जाति से ठाकुर हैं, हमेशा अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। कहते हैं लड़कियों को संस्कारी होना चाहिए, जैसे लड़कियां जाके दूसरों का बलात्कार कर रही हूं। उससे पहले कुलदीप सिंह सेंगर वाले मामले में कहते हैं अरे कोई शादीशुदा का बलात्कार करता है, नहीं तो आपको तो शादीशुदा का बलात्कार करने में मजा नहीं आता होगा ना, आपको तो बलात्कार करने के लिए कवारी लड़कियां चाहिए। ये मानसिकता झलकती है और कहते हैं बेशर्मी से कि मैं एक अध्यापक भी हूं। अभी हाल फिलहाल में गुरुवार का मामला यानी कि जुमेरात का, हम लोग ऑफिस से जाने की तैयारी कर रहे थे, अचानक खबर आई कि बलिया के दुर्जनपुर में बवाल हो गया और इनके समर्थित एक गुंडे ने, जी हां, इनके समर्थित गुंडे ने धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने गोली मारकर पाल समाज के, कैसी समाज से ताल्लुक रखने वाले शख्स की हत्या कर दी और उसके बाद पुलिस ने उसको पकड़ा, 4 लठ मारे, हथियार भी उसी को दे दिया, वो भाग गए वहां से। उसके बाद जो इनके बयान है, जातिगत बयान है, ये कह रहे हैं क्षत्रिय के खून में गर्मी होती है, क्षत्रिय ऐसा होता है, क्षत्रिय वैसा होता है, मैं अपनी विधायकी को कुर्बान कर दूंगा और उस स्वाभिमानी शख्स के, उस संस्कारी शख्स के, जिसे धीरेन्द्र प्रताप सिंह जो सीधा सीधा अभी आरोपी है, मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले का, हालांकि वह आज लखनऊ से पकड़ा गया 4 दिन के बाद। हो सकता है मैनेज हो गया हो, क्योंकि जिस तरीके की गिरफ्तारी हुई है उससे साफ लग रहा है मैनेज हो गया। अरे तू वहाँ पकड़ा जा, यहाँ पे मुकदमा लिख देंगे, दूसरी पार्टी के 2-4 लोगों को भी जेल भेज देंगे, क्योंकि तुम्हारे इधर की भी कुछ महिलाएं घायल हैं। तो बड़ी बेशर्मी से डिफेंड कर रहा था, साफ कह रहा था मैं थाना जाके घेर लूंगा, वहाँ जाम लगा दूंगा, हंगामा कर दूंगा, FIR दर्ज नहीं हुई। तो FIR क्या थी? इसे एक शब्द एहसास नहीं हुआ इस बात का कि जो मर गया है उसके परिवार के प्रति कोई संवेदना व्यक्त कर दे, ये कहे कि उस मामले की निष्पक्ष जांच हो। नहीं, इसने कहा अरे वो मर गया तो मर गया, उसके मामले में कोई गिरफ्तारी हो रही नहीं हो रही, लेकिन ये जो महिलाएं इधर घायल हैं, मतलब घायल जो जरा मरा से हैं लोग, वो इसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनकी FIR दर्ज होनी चाहिए, उसमें गिरफ्तारी पहले होनी चाहिए। मर्डर वाले मामले में गिरफ्तारी इसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। अगर आपने नहीं सुना है तो इस विधायक की ज़बानी सुन लीजिए। यदि तुमको यादव प्रिय है तो सुरेंद्र सिंह को भी छत्री प्रिय है, इसलिए छत्री बालक है। वो रिटायर्ड जो है कैप्टन है, रिटायर्ड कैप्टन। आप बताइए, सेना का रिटायर्ड कैप्टन इस तरह की बात पर करता है तो किस परिस्थिति में क्या, उसका 80 वर्ष का बुढ़ा बाप पीटा जाएगा, उसकी बहन पीटी जाएगी, तो क्या वो चुप बैठेगा? सुन लिया आपने? क्या ये लोग खुद जिम्मेदार नहीं है कानून व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए? और क्यों सरकार इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती? हालांकि अब खबर आ रही है कि भाजपा ने इसको लखनऊ तलब कर लिया, जवाब मांगा जाएगा। क्या जवाब देगा वो तो खुद ही कह रहा है, सस्पेंड करते हो अपनी जाति के लिए मैं कुछ भी कुर्बान कर दूंगा। दूसरी तस्वीर आपके सामने रखता हूं, लखीमपुर खीरी से आ रही है। शुक्रवार की शाम की यह तस्वीर बताई जा रही है, वो थी बृहस्पतिवार की शाम की। यहाँ की जो सांसद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, नाम है रेखा वर्मा, उनका यहाँ प्रोग्राम लगा हुआ था साहब मोहम्मदी में। मोहम्मदी यहाँ का एक विधानसभा पड़ता है, लगता है आदित्यनाथ योगी की नज़र नहीं पड़ी है, वरना इस विधानसभा का नाम मोहम्मदी नहीं रहने देते, कुछ और करवा देते। तो यहाँ वो पहुँची हुई थी, उसी दौरान आने जाने के दौरान यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता ने, आरोप है, एक महिला सिपाही से छेड़छाड़ कर दी और महिला सिपाही के साथ बदतमीजी की। महिला सिपाही थाने पहुंची और थानेदार को जाके अपनी बात बताने लगी। इससे पहले कि पुलिस वाले उसको पकड़ने जाते, बताया जा रहा है कि वो खुद ही दबंगई गुंडई थोड़ी कम है क्या, आ गया मैं थाने, क्या कर लेगी तू मेरा। बस पुलिस वाले उसको लठिया देते हैं और हवालात में बंद कर देते हैं। इस बात की खबर वहाँ के विधायक को पता चल जाती है। अब तस्वीरों में देखिएगा आप ज़रा, विधायक को पता चल जाती है। विधायक अपने हज़ारों कार्यकर्ताओं के साथ वहीं पहुँच जाते हैं थाने में। पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की होती है, गाली गलौज किया जाता है और वो वहाँ से अपने उस गुंडे को छुड़ा के पुलिस की कस्टडी से ले जाते हैं। ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में, मतलब हवालात में बंद अपराधी को पुलिस की कस्टडी से थाने में घुस के विधायक ले जा रहा है और कह रहे हैं कि साजिश हो रही है आदित्यनाथ योगी के खिलाफ, इंटरनेशनली साजिश चली है। लोकेंद्र प्रताप सिंह इस विधायक का नाम बताया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बाकायदा आपने देखा होगा भारत समाचार के पत्रकार ने जब बात की इस विधायक से तो इसके तोते उड़ गए, कहने लगा मैं तो मौके पे गया नहीं। उसने कहा तस्वीरें देख लीजिए, हम तो मौके पे थाने में दिखाई दे रहे हैं। तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है?
आप समझ रहे हैं। तीसरी तस्वीर आपके सामने रख देता हूँ। अब आपको लेकर चलता हूँ फिरोजाबाद की एक खबर कल मैंने आपके सामने रखी थी, जिसमें मैंने बताया था कि भाजपा का एक नेता दुकान बंद करने के बाद जब अपने घर जाने की कोशिश कर रहा था, जिसका नाम था दयाशंकर गुप्ता, उसको बाइक सवार 3 बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां बरसा के मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद हंगामा यहां से लेकर आगरा तक हुआ, जाम लगाया गया, तमाम बवाल मचा। अब इस मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। 3 लोग पकड़े हैं। जानते हैं 3 में से एक कौन है? भाजपा का नेता है, यानी कि भाजपा के नेता ने भाजपा के नेता की हत्या क्यों कराई और क्यों कराई? चुनावी रंजिश चल रही थी इसलिए कराई है। तो थोड़ा सा कहानी को समझ लीजिए। यहाँ का नारकी थाना है। नारकी थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात दयाशंकर गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। दयाशंकर गुप्ता ने वक्त से पहले ही अपनी पत्नी को बता दिया था, यानी कि उससे पहले भी उनके साथ हॉट टॉक हुई थी फेसबुक पे, तमाम जगह पे। तो उन्होंने रीता गुप्ता को बता दिया कि फला फला से मेरी जान को खतरा है, जिसके बाद इनके भाई अतुल गुप्ता ने बाकायदा नेम्ड FIR कराई। 3 लोगों को नामजद करते हुए बाकी लोगों को अज्ञात में रखा। पुलिस ने वीरेश तोमर, जो जिला अध्यक्ष है मिशन योगी अगेन CM, आदित्यनाथ योगी को दोबारा CM बनाने के लिए लॉन्च किए गए मिशन का जिला अध्यक्ष है। मिशन अगेन योगी CM दोबारा बनाने के लिए उसको गिरफ्तार किया। उसके 2 साथियों नरेंद्र सिंह तोमर और उसके अलावा देवेंद्र सिंह तोमर को भी हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। यकीन नहीं आ रहा है, वहां के SP का बयान सुन लीजिए। देखिए, कल ये रात में नारकी थाना क्षेत्र के नगला बीच चौकी का मामला है, जिसमें जो मृतक हैं DK गुप्ता जी, ये अपनी दुकान बंद कर रहे थे। उसी बीच में मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों के द्वारा इन पे फायर किया गया। उनको तत्काल परिवारीजनों द्वारा अस्पताल ले जाया गया आगरा में, लेकिन वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवारीजनों की तहरीर के आधार पर इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और उसमें पुलिस की कई टीमें लगाई गई। 3 लोगों के खिलाफ इन्होंने FIR पंजीकृत कराया था। इसमें वीरेश तोमर, ये जो मुख्य आरोपी है, जिसके ऊपर उन्होंने फायरिंग करने की बात कही है, और साथ में इनके 2 अन्य लोग, तीनों ही लोगों को रात भर इसमें टीम लगा करके इनको हिरासत में लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। अभी संबंध की बात नहीं आई, लेकिन एक कोई ग्रुप है जो ये कहते हैं कि जुड़ा हुआ है। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या डायरेक्ट अभी सदस्यता की बात अभी क्लियर नहीं है। फिलहाल तीनों ही जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, बहुत विस्तृत पूछताछ की जा रही है। सभी पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं और इसमें घटना का मोटिव क्या है, क्योंकि परिवारीजनों के द्वारा कुछ पुरानी रंजिश इसमें बताई गई है और अभी हाल फिलहाल में फेसबुक पे कुछ इनके बीच में आपसी जो है मतभेद हुए थे। सभी बिंदुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं और जो भी सही तथ्य हैं उसके आधार पे नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। प्रधानी रंजिश के चलते, यानी कि प्रधानी चुनाव लड़ ना पाए, इसलिए वारदात को अंजाम दिया गया। गोंडा की तस्वीर भी हमने आपके सामने रखी थी सुबह जंगलराज बुलेटिन में कि वहां वो पंडित के पुजारी अतुल दास ने खुद पर कातिलाना हमला क्यों करवाया? ताकि वो चाहता था कि अमर सिंह, जो खुद एक कुख्यात बदमाश है, हिस्ट्री सीटर है, प्रधानी का चुनाव न लड़े। अगर वो चुनाव जीत गया तो इन्होंने जो ज़मीन की आड़ में मंदिर की आड़ में ज़मीनें कब्जा रखी है वो इनके यहाँ से चली जाएगी। इसलिए वर्तमान प्रधान के साथ मिलकर ये साजिश रची कि उस पर मुकदमा लिखवा दें, उसको जेल में डाल दें। वो तो भला हो पुलिस का कि पुलिस ने असल खुलासा किया और अब इन बाबाओं को, महंत को उठा के प्रधान समेत जेल में डाल दिया है। तो खुद भाजपा के नेता उत्तर प्रदेश में जंगल राज की धज्जियाँ उठा रहे, सबसे बड़ा खतरा बन रहे हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।